Hello students, Suditi Naman and a very pleasant morning. Students, I hope you all are well and once again I am with you with a new chapter Benefits of Spices. Yesterday I have explained you the chapter Lungs of the Earth and now the chapter is Benefits of Spices. You all know the spices in Indian kitchen. Spices are मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन किचन में यानी इंडिया में किसी भी किचन में आप चले जाइए, किसी के घर में भी स्पाइसेस की अपना एक अलग ही की इम्पोर्टेंस होती है। एंड दीज स्पाइसेस आर मेडिसिनल एंड फ्लेवरिंग ऑल्सो। ये स्पाइसेस जो हैं वो हमारे लिए औषधीय तत्व भी होते हैं इनमें, यानी ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और इनसे हमारे भोजन का जो स्वाद है वो दोगुना हो जाता है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल यू, वेन एवर योर मदर गो टू किचन टू प्रिपेयर समथिंग एज सिंपल food, then go to her and see the different types of spices uses in the kitchen. So here is a plant used for flavoring and medicinal value. हर्ब इज़ अ प्लांट। हर्ब एक ऐसा प्लांट है जो मेडिसिनल यानी औषधीय और फ्लेवरिंग यानी खुशबू के लिए यूज़ किया जाता है। स्पाइस इज़ द एरोमेटिक प्लांट विच इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग द फूड। स्पाइस यानी मसाले ऐसे प्लांट हैं, एरोमेटिक यानी औषधीय प्लांट हैं जो भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर फ्लेवरिंग प्लांट्स। आइए कुछ फेमस खुशबू वाले जो पौधे हैं उनके बारे में सीखते हैं। द फर्स्ट नंबर कैरम। कैरम इज़ कंसिडर्ड एन इंस्टेंट रेमेडी फॉर स्टमक एग, कोल्ड एंड अस्थमा। कैरम यानी अजवाइन। आपने देखा होगा कि कभी अगर आपके स्टमक एक हो, पेट में दर्द हो, तो मम्मी या दादी आपके लिए फटाफट कैरम यानी अजवाइन भून के पीस करके देती हैं और ये इतनी बेनिफिशियल है कि आपके पेट में दर्द हो, गैस हो या कुछ भी हो वो तुरंत से ठीक हो जाती है। तो कैरम इज़ कंसीडर्ड एन इंस्टेंट रेमेडी फॉर स्टमक एक, कोल्ड या अस्थमा या कोल्ड यानी सर्दी के लिए या पेट दर्द के लिए तुरंत आराम देने वाली एक औषधि है। इट हैज़ मैनी हेल्थ एंड मेडिसिनल क्वालिटीज़। इसमें स्वास्थ्य और औषध से रिलेटेड बहुत सारी गुण पाए जाते हैं। सेकंड है कार्डमम। कार्डमम यू नो वेरी वेल अबाउट इट। इट इज़ कॉल्ड छोटी इलायची। ग्रीन कलर की होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसे अब मोस्टली खाने के बाद यूज़ किया जाता है। कार्डमम हेल्प्स इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड डाइजेस्टिव अगर किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका सही ना हो तो उसमें कार्डमम यानी इलायची हेल्प करती है। इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट chewing a whole cardamom is beneficial for coping with diabetes. इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट। ये एक ऐसा फैक्ट है, मानने वाला तथ्य है कि एक पूरी कार्डमम को अगर आप चबा लेते हैं तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है, हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है आपका क्यूमिन। क्यूमिन कोई भी ऐसी इंडियन किचन नहीं होगी जहाँ पर क्यूमिन यानी जीरे का प्रयोग ना किया जाता हो। कोई भी आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाती हैं, दाल बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं तो उसमें पहले जीरे का तड़का लगता है। तो क्यूमिन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्यूमिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें आयरन होता है, मैग्नीज होती है, विटामिन्स होती हैं और मिनरल्स होते हैं। इट कीप्स इम्यून सिस्टम हेल्दी। ये हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको सही रखती है। इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी ये इंक्रीज़ करती है। फोर्थ नंबर है करी लीव्स। नाउ डेज करी लीव्स वेरी फेमस लीव्स, very famous spice
आजकल करी लीव्स का बहुत इम्पोर्टेंस सुनने में आता है कि इसको कई सारी डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। करी लीव्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। दे आर यूज्ड एज अ सीजनिंग इंग्रेडिएंट इन आवर किचन, और सीजनल जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें ये हमारे किचन में यूज़ किया जाता है। एज अगर आप पोहा बना रहे हैं या इसी टाइप से कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसमें करी लीव्स का यूज़ किया जाता है। बट अनडाउटेडली दीज लीव्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग हर्बल मेडिसिन, और लेकिन ये हमारे किचन में ज़रूर यूज़ किया जाता है, लेकिन निसंदेह इन पत्तियों को हर्बल औषधियाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। नटमैग एक ऐसा स्पाइस है, ये दिखने में सुपारी जैसा होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जायफल। नटमैग इज़ यूज़फुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा के ट्रीटमेंट में और हार्ट में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए नटमैग को यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट यू कैन सी ऑल दीज स्पाइसेस इन योर किचन एज कैरम मानी अजवाइन, कार्डमम यानी इलायची, क्यूमिन यानी जीरा, करी लीव्स यानी करी पत्ता, एंड नटमैग यानी जायफल। मे भी जायफल अवेलेबल ना हो किचन में, बट अदर स्पाइसेस यू कैन सी इन योर kitchen with the help of your mother. I hope you will do this. Till then, have a nice day. I will explain your rest chapter tomorrow. Bye bye.